नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे टेक रिसर्च न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज हम डिबेट करने वाले हैं अग्निपथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस डिबेट में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। मजा आने वाला है, तुम मजा लेने वाला है इसके अंदर। अरे भाई, हम सीरियस बात करने जा रहे हैं, अग्निपथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। लोग दंगे प्रसाद कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं। हाँ दोस्तों, और ये इनको मजा आ रहा है, इसमें कॉमेडी करने आए हैं ये। ठीक है, दोबारा से हम बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक रिसर्च न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, जिसके वजह से बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा कितने ही शहरों में दंगे प्रसाद हो चुके हैं, ट्रेनें जलाई जा चुकी हैं, कितनी संपत्ति हमारे देश की बर्बाद हो चुकी है। और ये सब कर कौन रहे हैं? वही जवान कर रहे हैं जो आर्मी में जाना चाह रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं। मतलब हमारे देश की जो रक्षा करने की शपथ लेने वाले हैं, वो लोग अब हमारे देश की संपत्ति का भी नुकसान कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो किसी भी तरीके से देश की रक्षा करने के लायक नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनका मकसद देश की रक्षा करना नहीं है, ना ही उनका कोई ऐसा मकसद है कि देश के लिए मर मिटने का। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, नौकरी। वो नौकरी की तरह ले रहे हैं। और ऐसे लोगों की हमारे आर्मी में जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आर्मी में जाने का सोचो तो मन में एक भाव होना चाहिए, देश को लेकर भक्ति होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए। खैर, अब हम आगे बात करते हैं कि ये योजना कैसी है और कैसी होनी चाहिए थी। सरकार ने क्या गलती की इसको स्कीम को लाने में? क्या उन्होंने जब जनता के आगे ये रखा कि ये स्कीम हम लेके आ रहे हैं, तो क्या गलती की? और जनता ने उसे क्या समझ लिया? क्या ये ही स्कीम साधारण तरीके से लागू हो सकती थी? क्या बिना दंगे प्रसाद के, बिना आग लगे ये सारी चीज़ें हो सकती थी नॉर्मल तरीके से? तो जी, मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता था। तुम्हारा भी यही मानना है? जी, मेरा भी यही मानना है कि सरकार ने इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लोगों को समझने में दिक्कत हुई है। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। एक्चुअली सरकार को इसको अनाउंस करने से पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी कि हमें इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे लोगों को समझाना है। ऐसे जब किसान बिल आया था, तब भी सरकार ने यही गलती थी, उसको भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उसके ऊपर भी दंगे फसाद हुए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था। ऐसी कुछ कमियां इसमें रही है सरकार की। तो उसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि सरकार की क्या क्या कमियां रही हैं। ओके, तो अब आपको हम मौका देते हैं। क्या टिप्पणी है आपके बाद? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता था कि नॉर्मल तरीके से इस योजना को लागू किया जा सकता था? क्या गलती आपको लगती है सरकार की? अरे इतनी बड़ी गलती तो नहीं है जितनी गलती तुम सोच रहे हो। ठीक है, सुनो मेरे, अरे तुम तरबूज खाओगे, डिबेट कर रहे हो क्या यार? सुनो मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि सरकार इस चीज को एक नौकरी ना बोल के, अगर वो ट्रेनिंग बोल के अगर ये लेके आती इस योजना को, तो लोगों को जल्दी समझ में आता। क्योंकि हमारी जो भारत के देश के लोग हैं, वो साधारण तरीके से चीज़ों को समझते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं समझते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे इन्होंने कहा है कि 4 साल हम ड्यूटी उसको देंगे, 4 साल के बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे, 25% को हम परमानेंट करेंगे, 75% को हम घर वापस भेजेंगे। तो उसमें क्या जनता को क्या लग रहा है कि हम सब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करके हम उसके अंदर किसी तरह ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होने के बाद 4 साल की ड्यूटी, तो ये लोगों के गले नहीं उतरता है। तो असल में सरकार ने यही गलती किया है। उनको बोलना चाहिए था कि हम 6 साल की नॉर्मल ट्रेनिंग लेंगे, जैसी की ट्रेनिंग पहले चलती आ रही है, और 3.5 साल की ट्रेनिंग हम बॉर्डर पे लेंगे, जहाँ पे अपने क्या नाम है फौज, हमारे जो फौज की ट्रेन अपने क्या नाम जवान है, उनके साथ ड्यूटी करवाएंगे, और वहाँ पे हम 3.5 साल की ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से कि कौन से जवान हमारे ज्वाइन होंगे और कौन से ज्वाइन नहीं होंगे। और इस दौरान ये भी बोल देते कि हम उस दौरान जो भी लड़के ट्रेनिंग में होंगे उनको हम सैलरी भी देंगे, PFSI भी देंगे, और उनको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, हम उनको इंश्योरेंस बीमा भी देते हैं। तो लोगों के दिमाग में क्या बैठता
कि हाँ अच्छा है, सरकार ने अच्छी स्कीम लेके आई है, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग 6 महीने से बढ़ा के 4 साल कर दिया है, और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो वो उस तरीके से तैयार होते हैं, और जब ड्यूटी पे वहाँ पे जाते, जो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे होते, तो उनके हिसाब से वो ट्रेनिंग था, तो वो ट्रेनिंग को बड़े हार्ड करते, और अच्छा करने की कोशिश करते, और ज़्यादा मेहनत करते वो लोग। तो क्योंकि उनको ये दिमाग में रहता है कि हमें 4 साल के बाद सिलेक्ट होना है परमानेंट ड्यूटी के लिए, अभी हमारी ट्रेनिंग चली है। मगर अभी क्या है, जो उन्होंने दिमाग में, सरकार ने जो बात कही है, उससे दिमाग में लोगों के बैठ गई 4 साल की ड्यूटी। और 4 साल की ड्यूटी मतलब वो 4 साल कड़ी मेहनत नहीं करेगा, कड़ी ट्रेनिंग नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, बल्कि चापलूसी में लग जाएगा, बड़े बड़े सीनियर्स की चापलूसी करेगा, और डरा हुआ रहेगा कि कहीं नौकरी हमारी समाप्त ना हो जाए 4 साल के बाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे तरुण जी? बिल्कुल सही बात है कि जो आज का यूथ है वो थोड़ा पहले से ज़्यादा एक्टिव रहने लगा है। उससे क्या है कि अब वो सब चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। पहले के क्या था, पहले इतना हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं था, और एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन था, तो लोगों को जैसा बता दिया जाता था, लोग उस बातों पे विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज का जो सारा माहौल चेंज हो चुका है, एजुकेशन स्तर बढ़ा है, तो लोगों को सारी चीज़ें बहुत आसानी समझ में आ जाती हैं। सरकार की जो गलतियाँ रही हैं वो यही गलती रही है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। यदि इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था कि हम अग्निपथ योजना के तहत जो युवा हैं उनको 4 साल की ट्रेनिंग देंगे। यदि वो 4 साल की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं, हाँ, और उस ट्रेनिंग के पश्चात हम फाइनल एग्ज़ाम कराएंगे, फिर जो उसमें सेलेक्ट होंगे वो फाइनल सर्विस में रहेंगे, बाद बाकी के अपने घर आके अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है, इससे युवाओं में एक दबाव रहता है कि हाँ मैं 4 साल की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, और उनके अंदर एक खुशी भी रहती है कि हाँ मैंने 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग कर रही है जी। लेकिन इससे क्या है, इससे जब टूर ऑफ ड्यूटी का सिस्टम लागू हुआ तो इससे उनके मन में ये विचार आ रहा है कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है जी है। लेकिन यदि जिस तरीके से यदि ट्रेनिंग पे रहते तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए वो कड़ी मेहनत करते। अभी क्या, अभी उनके अंदर एक डर सा बना रहेगा कि अब 4 साल आने वाले, अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके अंदर एक डर रहेगा, भय रहेगा, और दूसरों के प्रति जलन की भावना भी रहेगी। दूसरे वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब हमें रहना है, इसको भाई हमें रहना है, उसको नहीं रहना है। मतलब ये थोड़ी, मतलब ये ह्यूमन नेचर होता है कि सामने वाले को नीचे दिखाना। तो और ये सारी जिस तरह से आग लगा है, हमारे ट्रेनों में आग लगा दी गई, इतना हंगामा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि लोगों को देश से ज़्यादा अपने नौकरी की पड़ी हुई है। तो ऐसे समय पे क्या है कि अगर किसी के दिमाग में ये रहेगा कि हम 4 साल के बाद हमें ड्यूटी हमारी समाप्त हो जाएगी इसके वजह से, तो दूसरे के प्रति जलन तो रहेगी। जी प्रवेश जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक्चुअली है क्या कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर, नीचे कर लीजिए, छेद दिख रहा है, बेरोजगारी का स्तर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ने लगेंगे। बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या है कि जब लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ रहा है, सोर्स इनकम और सोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि मन में एक उलझन पैदा होगी। और ये जो दंगे फसाद हुए, इनका मेन कारण ये नहीं है कि ये योजना है, इनका मेन कारण ये है कि लोगों के मन में उलझने हैं। जो जब उनकी उलझनों का समापन करना, तो उसको उनकी उलझनों का सोल्यूशन देना पड़ेगा, ना कि उनकी उलझनों को समाप्त करने के लिए उन्हें और ज़्यादा उलझाना। इस योजना को एक्सप्लेन करते समय सरकार से सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने उलझन का सोल्यूशन ना देके उलझन को उलझा दिया है। यदि इसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता तो उनके मन में एक सोल्यूशन होता, तो जिससे कि वो ऐसा कुछ नहीं करते, नॉर्मल तरीके से हो सकता था, बिना किसी अपने क्या नाम है दंगे प्रसाद के। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ होता है आप दोनों ही बोल गए, अब उसमें क्या? कुछ तो आप भी कहना चाहेंगे, आपने भी बराबर कच्छा पहना है, तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली मैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये शर्मीले टाइप के हैं, इन्हें लास्ट टाइम इनकी शादी हो रही थी, तो ये वहाँ पे भी बहुत शर्माए, तो
मतलब अपनी बीवी से ज़्यादा तो ये शर्मा रहे थे। खैर छोड़िए इस बात को, हम आगे अभी ज़्यादा क्या बढ़ाएं, आपको बस इतना बोलेंगे कि सरकार को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बिल लेके आते हैं, जो भी कानून लेके आते हैं, जो भी योजना लेके आते हैं, उसके बारे में ज़रा सोच विचार कीजिए और थोड़ा हमारे तरफ कॉल मिलाइए, हमसे राय लीजिए। हमारे पास तरुण जी हैं, ठीक है, इनको आगे ले जाओ, आप इनसे राय लो। क्योंकि क्या है ना कि ये चीज़ बड़े सरल तरीके से लागू किया जा सकता था और कोई दंगा प्रसाद होता भी नहीं और सब कुछ बढ़िया से हो जाता। मगर सरकार क्या है कि जनता को कॉन्फिडेंस में लेने के बजाय डायरेक्ट आके किसी भी योजना, किसी कानून को थोप देती है और बताने का तरीका उसको चेंज करके इस तरीके से बताती है कि लोगों के दिमाग में चढ़ता नहीं है, लोगों के गले उतरता नहीं है और इससे हो जाते हैं पंगे। तो फिर सरकार भी बदनाम होती है। बाद में भले उनको पछतावा हो रहा होगा, अभी भी उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश किया, लोगों को समझाने की भी कोशिश किया इसी तरीके से कि ये ट्रेनिंग है एक तरह की। मगर जब एक बार मुंह से बात निकल गई, वो भी सरकार के, तो पलट तो सकते नहीं और लोगों के दिमाग में जो बैठ गई वो बैठ गई। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय दीजिए इस बारे में। क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है? क्या दंगे प्रसाद के बगैर भी ये नियम कानून और ये योजना को लागू किया जा सकता था? क्या सिर्फ सरकार और जनता में समझने का फेर है? क्या इसको नॉर्मल तरीके से भी आगे बढ़ाया जा सकता था? यार तुम डिबेट में ऐसे खाने पीने लगते हो यार, ये सही नहीं है। माफ़ करना दोस्तों, तुम यार बोलो, कुछ तो बोलो। तुमने क्या मुंह में गुड़ लेके बैठे हो क्या? चलो खैर दोस्तों, अपने कदम हम समाप्त करते हैं इसको। ये हमारे बताई दिया मैंने कि शर्मीले हैं। तो जो अगर हमारी वीडियो आपको समझ आए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारी हेल्प करें, हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपकी और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाएं तो पहुंचे।